गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप में। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान पार्ट 1। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस फॉर टेट, सुपर टेट, सी टेट एंड ऑल टीचिंग एग्जाम। तो चलिए बिना समय व्यर्थ के स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को दिया। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उसके दौरान करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को दिया था। ठीक है, चला हमारा अगला फैक्ट है, हमारे भोजन में ऊर्जा देने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हैं। ठीक है, हमें भोजन में हमारे ऊर्जा देने वाले सिर्फ 2 ही पदार्थ हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ठीक है, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम 1920 में पारित हुआ। ठीक है, भारतीय सोसाइटी रेड क्रॉस अधिनियम कब पारित हुआ? 1920 में। संविधान सभा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा संविधान सभा प्रारूप के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। यानी कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि संविधान सभा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या फिर भीमराव अंबेडकर। तो जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। ठीक है, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। कैल्शियम का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, कैल्शियम जो है उसका मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है और विटामिन डी का भी मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, उपाधि बात करेंगे हम कुछ उपाधियों की, जैसे भारत कोकिला की उपाधि दी गई है सरोजिनी नायडू को। ठीक है, सरोजिनी नायडू को हम कहते हैं भारत कोकिला। गुरुदेव की उपाधि दी गई है रविंद्रनाथ टैगोर को। लौह पुरुष की उपाधि दी गई है सरदार वल्लभ पंत को और नेताजी की उपाधि दी गई है सुभाष चंद्र बोस को। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी सदस्य हैं 193 कंट्रीज़, यानी कि 193 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अगला है बेटी बढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लाई गई। ठीक है, बेटी बढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लाई गई। दूध तथा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दूध और दही दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, अगला है रक्त से रक्त का थक्का बनने की क्रिया को अस्कंदन कहते हैं। ठीक है, रक्त से रक्त का थक्का बनने की क्रिया को अस्कंदन कहते हैं। अगला है पीएच वैल्यूज़ की बात करेंगे, यानी पीएच मान की। तो नींबू का पीएच मान होता है, नींबू रस का पीएच मान होता है 2.5, शराब का पीएच मान होता है 3.5, सिरका का पीएच मान होता है 4, दूध का होता है 6.5, लार का होता है 7.4 यानी 7.4 और रक्त का होता है 7.4, यानी कि लार और रक्त दोनों का पीएच मान सेम होता है 7.4। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। ठीक है, धारा 370 को कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कुछ बात करेंगे हम कुछ विटामिन के खोजकर्ताओं की। तो विटामिन ए और बी दोनों के खोजकर्ता हैं मैकुलन। ठीक है, और विटामिन बी के खोजकर्ता हैं हॉलकट। ठीक है, और विटामिन डी के खोजकर्ता हैं हॉपकिंस। ठीक है, विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस। आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया। ठीक है, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मेंडलीफ, जो कि मेंडलीफ
रशिया के निवासी हैं यानी रहने वाले हैं। और पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो मोशले। ठीक है, आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोशले। बात करेंगे सबसे हल्की धातु, तो हमारी सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 3। ठीक है, सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ठीक है, सबसे भारी धातु क्या है, ओस्मियम। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम और तत्व ऑक्सीजन। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। और ओजोन के बारे में जानना चाहेंगे तो ओजोन डे मनाते हैं हम 16 सितंबर, यानी ओजोन दिवस 16 सितंबर को हम मनाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में नमक 0.4% होता है, यानी हमारे शरीर में भी नमक होता है और कितना होता है, तो 0.4%। यूट्यूब की खोज जावेद करीम ने की। ठीक है, यूट्यूब की खोज किसने की, जावेद करीम। किस समय, 2005 में। ठीक है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत। ठीक है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। अगर आप सभी को यह वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।